गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देसूरी क्लासेज। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को जो है आज है श्री गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देसूरी क्लासेस की ओर से। और अभी इसी भगवान से प्रार्थना है देसूरी क्लासेस की कि आप सभी का सिलेक्शन जो है इस साल 2025 में आप सभी नौकरी लग जाओ। बिल्कुल हम ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास इसी प्रार्थना के साथ में कि आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दमदार प्रश्न जो कि हम देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, और आज की हमारी जो ये क्लास है वो क्लास है आपके 4th ग्रेड से संबंधित 90 नंबर की क्लास आज हम करने वाले हैं। इससे पहले हम 89 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, तो पूरी क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार वो सारी क्लासें जरूर आप वॉच आउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो पूरी क्लास को बिना मिस के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। तापी बावड़ी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है जोधपुर, बाड़मेर, पाली या बीकानेर। फटाफट जल्दी से आंसर कीजिए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? बिल्कुल, हर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। तापी बावड़ी जो है स्थित है कहां पर? आपके जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तात्या तोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी? बताइए। तो ऑप्शन दे रखा है आपके सामने बांसवाड़ा, बिजोलिया, जयपुर और नरवर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, नरवर के जागीरदार। हाँ बिल्कुल सही, मान सिंह जो थे इन्होंने तात्या तोपे को गिरफ्तार करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है आपके सामने। दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? कोटा, जयपुर, अलवर या उदयपुर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। बहुत बढ़िया, सही ऑप्शन आ रहा है आप सभी का। कौन सा यहाँ पे? जयपुर जो है वो कहलाता है क्या दूसरा वृंदावन या फिर भारत का पेरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस नगर में चावनी बोर्ड है? बताइए कौन से नगर में चावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी? दूदू, कोटपुतली, नसीराबाद या ब्यावर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा रहने वाला है कौन सा? नसीराबाद। बिल्कुल सही है, नसीराबाद चावनी जो है वो स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन कौन सा है जिसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई थी? मेव किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, झुंझुनू किसान आंदोलन या फिर बरड़ किसान आंदोलन। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ जरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, आप सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पे कौन सा? मेव किसान आंदोलन जिसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोपड़ा झील किस जिले में स्थित है? बताइए। पाली, सिरोही, सीकर या फिर उदयपुर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ चोपड़ा झील कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है आपके पाली के अंतर्गत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूंगरजी व जवारजी किस जिले के निवासी थे? बताइए। डूंगरजी और जवारजी, सीकर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन कौन सा रहेगा। डूंगरजी और जवारजी, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके यहाँ पे कौन सा? सीकर जिले से संबंधित थे। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांसोर का प्राचीन नाम क्या था? गढ़विठली, सत्यपुर, अल्पस या फिर बडनेर। फटाफट जल्दी से कमेंट करो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा। बिल्कुल सही है, सत्यपुर। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं ने देश के राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण तथा सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है, यह किसने कहा था? बताइए। रजनी कोठारी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। फटाफट जल्दी से कमेंट करो। कमेंट में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, कमेंट करते रहना। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, रजनी कोठारी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की किस प्रसिद्ध शख्सियत को आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाना जाता है? बताइए। खुशहाल भी, महाराणा प्रताप, मोतीलाल तेजावत या फिर राणा चुंडा। बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे यहाँ पे कौन सा? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है किसे? मोतीलाल तेजावत। इनके द्वारा जो है 1921 के अंतर्गत एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसकी? एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बार एग्जाम पूछा गया। एक ही आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था या किसने चलाया था? तो वो चलाया था मोतीलाल जी तेजावत ने। ठीक, कब? तो 1921 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हेमावास बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक, पाली, जोधपुर या जालोर? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, बहुत बढ़िया। हेमावास बांध जो है आपकी स्थित है कहाँ पर? पाली के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बता दूं यहाँ पे पाली के अंदर जो है जवाई बांध भी स्थित है। कौन सा? जवाई बांध भी स्थित है। और इस जवाई बांध को जो है मारवाड़ का मर हाँ बिल्कुल सही है। मारवाड़ का क्या कहते हैं बताओ जरा सा। हाँ, मारवाड़ का क्या कहते हैं बताओ। तो पाली ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है किसे? इस जवाई बांध को। ये भी आपके पाली के अंतर्गत ही स्थित है, ठीक है। पाली के सुमेरपुर में स्थित है। कहाँ पर है? सुमेरपुर के अंतर्गत, ठीक है। फालना के आगे। चलिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। हेमावास बांध स्थित है आपके पाली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय आउवा की किस रियासत का अंग था? बताइए, आउवा जो थी ना वो कौन से रियासत का अंग था? बताइए, जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ या अजमेर? तो 1857 के दौरान आउवा के ठाकुर कौन थे? पहले तो आप मुझे ये बताओ। तो आउवा के ठाकुर थे आपके कौन? कुशाल सिंह। कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, कुशाल सिंह चंपावत। इन्होंने जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा हमारा कौन सा? मारवाड़। मारवाड़ कह सकते हो या आप कह सकते हो जोधपुर रियासत, और जोधपुर रियासत का ही ये एक ठिकाना था, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटा नरेशों की कलात्मक छतरिया कहाँ पर स्थित है? बताइए, अहिंसा वाटिका, शार बाग, समाधि उद्यान या चंबल उद्यान? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहने वाला है? कोटा के जितने भी राजा महाराजा थे उन सबकी कलात्मक छतरियां स्थित है कहाँ पर? चार बाग के अंतर्गत, ठीक है। चार बाग में। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाओ, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? बताइए, भाग 9A, भाग 18, भाग 7 या भाग 9? तो संविधान का जो भाग 9 है वो आपके पंचायत से संबंधित है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? बताइए, 18 अप्रैल 1848 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो सीधी सी एक ट्रिक बताओ, याद रखना, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। क्या याद रखोगे? कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, ठीक है। इसको आप याद रखो। अब देखो यहाँ पे संयुक्त राजस्थान जो है कौन सा चरण था? पहले ये बताओ, आप फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ। संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण था? फटाफट जल्दी से कमेंट बताओ। ये जो है ना कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, ये थे प्रधानमंत्रियों के नाम। किसके थे? जो कि प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? ठीक है। इन चरण के अंदर फर्स्ट चरण के थे कुमावत, दूसरे असावा, तीसरे वर्मा, माणिकलाल वर्मा, ठीक है। हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिकलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री, ये थे आपके प्रधानमंत्री 1 2 3 4 चरण के, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उद्घाटन जो है किसने किया था? उद्घाटन के लिए आप याद रखोगे क्या? गाडगिल गाडगिल, गाडगिल गाडगिल, नेहरू पटेल, नेहरू पटेल। तो मतलब GGNP, क्या याद रखोगे? GGNP, ट्रिक याद रखो सीधी सी आप यहाँ पे, ठीक है। GGNP, GNE गाडगिल गाडगिल, VN गाडगिल, VN गाडगिल, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चरण का नेतृत्व ये उद्घाटन करते हैं VN गाडगिल, और फिर थर्ड का हो जाता आपके नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फोर्थ के हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो GGNP। तो यहाँ पे पूछा गया संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान था आपके तीसरा चरण। तो तीसरे चरण का नेतृत्व किसने, उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य किस झील में कराया गया था? नक्की झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील या गैब सागर झील? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। बहुत बढ़िया, सही ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे कौन सा? जयसमंद झील, वेरी गुड। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किन दो रियासतों पर तात्या तोपे ने कब्जा कर दिया था? बताइए, प्रतापगढ़ व झालावाड़, कोटा व बांसवाड़ा, बांसवाड़ा व झालावाड़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे हमारा कौन सा? बांसवाड़ा व झालावाड़, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागौर के किस क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व से ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए हैं? बताइए। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे आपके, गोराऊ से भी प्राप्त हुए थे, जोरडा से प्राप्त हुए थे, कुरेडा से मिले थे और पीपासर से मिले थे। तो चार ऑप्शन बिल्कुल चारों ही करेक्ट है। चार ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे रखा है आपके, कौन सा? डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे बिल्कुल इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, उस समिति का नेतृत्व करता कौन थे? बताइए।
जीवराज मेहता, जगजीवन राम, श्रीमन नारायण या बलवंत राय मेहता। तो सीधी सी याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति जो है उसके नेतृत्व में ही और उसकी सिफारिश पर जो है पूरे देश के अंतर्गत ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, और बलवंत राय मेहता जो है वो ही इसके नेतृत्वकर्ता भी थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 25 मार्च 1948, बताओ जल्दी से। तो अभी बताया था मैंने आपको, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, ये द्वितीय चरण था। ठीक है, द्वितीय चरण था राजस्थान संघ जिसको कहते हैं। तो या फिर इसको आप कह सकते हो पूर्वी राजस्थान, क्या कह सकते हो? पूर्व राजस्थान, सॉरी पूर्व राजस्थान। ठीक है, ये भी कह सकते हो इसको। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कौन सा? कुमावत, असावा। सेकंड के कौन थे? असावा, यानी कि गोकुल लाल असावा। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जाट शासक राजा सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी है? कायलाना झील, सुजान गंगा झील, सिलीसेड झील या फिर नवलखा झील। फटाफट जल्दी से कमेंट करो, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहने वाला है? सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी है? सुजान गंगा झील, सुजान गंगा झील। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, भरतपुर के अंतर्गत। कहां पर है ये? भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बेसी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो नेतृत्व किया था किसने? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेखावटी शब्द का प्रथम बार प्रयोग सन 1803 में किसने किया था? बताइए। तो शेखावटी शब्द का प्रयोग मोकल जी, सुरजन जी, WN गार्डन या फिर कर्नल जेम्स टॉड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? बिल्कुल सी है, नार्डन। WN नार्डन ने जो है सबसे पहले यह प्रयोग किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक एवं सचिव नियुक्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे? गिरधारी लाल व्यास समिति। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी साथियों कमेंट करते रहो, कमेंट में आंसर करते रहो जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एकीकरण से संबंध देखो, मत्स्य संघ में शामिल थे कौन कौन? A, B, C और D। ए से हो जाएगा अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से हो जाएगा आपके धौलपुर। ठीक है, ये मत्स्य संघ में शामिल थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए आगे, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा और कुशलगढ़, ये आपके शामिल थे राजस्थान संघ में द्वितीय चरण के अंदर। बिल्कुल करेक्ट है ये भी। फिर देखिए, राजस्थान संघ और उदयपुर को मिलाकर बनाया था आपके संयुक्त राजस्थान, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये संयुक्त राजस्थान और वृद्ध मत्स्य संघ को मिलाकर क्या वृद्ध राजस्थान बना था क्या? नहीं बना था भाई। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखा है? रॉन्ग दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध कौन सा है? बताइए। जवाई बांध, बंद बारेठा बांध, पांचना बांध या माही बजाज सागर बांध। बिल्कुल, माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है आपके? तो ये बांसवाड़ा के अंदर कहाँ पर है? वेरी गुड, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पांचना बांध कहाँ है? तो ये 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है आपके कहाँ पर? करौली के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। बंद बारेठा हो जाएगा भरतपुर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जवाई बांध। तो जवाई बांध ही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कौन सा? जवाई बांध। ठीक है, जो कि पत्थर व चूने से निर्मित किया गया और कहाँ पर है ये? तो ये है पाली के अंतर्गत आपके। ठीक है, अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको। ए ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बील कोर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? बताइए। तो बील कोर की स्थापना जो है वो की गई थी मेवाड़ के भौमट व बील क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए बील कोर की स्थापना की गई थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लव गार्डन किस जिले में स्थित है? बताइए। जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर। तो लव गार्डन जो है वो स्थित है आपके कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति को अपनी बैठक कितने समय में बुलानी पड़ती है? प्रत्येक माह में एक बार, 2 बार या फिर 2 माह में एक बार, 15 दिन में एक बार, 3 माह में एक बार। बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे कौन सा? प्रत्येक माह में एक बार बैठक बुलानी पड़ती है। तो ए ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर छठा। बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। एकीकरण के जो चरण थे उसमें सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? तो 4th चरण जो था उसे सबसे बड़ा चरण माना गया है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजसमंद झील सॉरी जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है, बाबा का भांगड़ा है। लेकिन सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? तो देखिएगा टोटल कितने 7 टापू है, कितने टापू है? टोटल 7 टापू है। कहाँ पर? आपके जयसमंद झील पे, ठीक है। जयसमंद झील वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी आपके कहाँ पर? सलूम्बर के अंतर्गत। कहाँ पर है? सलूम्बर के अंतर्गत है वर्तमान में 41 जिलों के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? तो ये जो सबसे छोटा टापू है उसको कहते हैं प्यारी। क्या कहते हैं? प्यारी। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? बताइए। तो 18 ये हुआ था आपके कहाँ से? नसीराबाद से। कहाँ से होता है? नसीराबाद से। और कब होता? तो याद रखना 28 मई 1857 सॉरी 28 मई 1857, ठीक है। कहाँ से होता है? नसीराबाद से। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूठी रानी का महल किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से कमेंट करिए, बताओ रूठी रानी का महल किसे कहा जाता है? कौन सा है रूठी रानी का महल? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन कौन सा रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, ठीक है, दौड़ का यशोदा देवली पट भीलवाड़ा, या फिर हवा महल जयपुर। फटाफट जल्दी से कमेंट करो। रूठी रानी कौन थी? तो याद रखना उमा दे। रूठी रानी कौन थी? मालदेव की पत्नी थी उमा दे, ठीक है। रानी उमा दे जो कि रूठी रानी के नाम से जानी गई, और इनका महल था कौन सा? तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया है आपका आंसर, सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, ठीक है। लग रहा है कि 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि श्योर आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? बताइए। बलवंत राय मेहता, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या वल्लभ भाई पटेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, ये रचना किसकी है? ये रचना है आपकी किसकी? महात्मा गांधी की, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथलगांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? बताइए। हाथलगांव, ये सवाल अभी 2021 में जो रीट का एग्जाम हुआ था 2022 के अंतर्गत, ठीक है, रीट प्री का जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत जो है आपके सवाल पूछा गया था। 21-22 के अंतर्गत जो रीट का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें सवाल ये आया था, ठीक है। बताओ किशनगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़ या सिरोही। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा? सिरोही से संबंधित है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? बताइए। पृथ्वीराजपुरा बांध, भीम सागर बांध, राम सागर बांध, प्रताप सागर बांध। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा हमारा कौन सा? भीम सागर बांध। कौन सा रहेगा भाई? भीम सागर बांध, यानी कि बी ऑप्शन जो है आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा के विद्रोह का दमन किया था? बताइए। कोटा के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो H.G. रॉबर्ट्स ने जो है कोटा के विद्रोह का दमन किया था, ठीक है। मतलब कोटा के अंतर्गत जो है शासक कौन थे? कोटा के शासक कौन थे? जल्दी से बताओ। 1857 की क्रांति के दौरान तो शासक थे कौन? राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह द्वितीय, जिनको कोटा के किले में ही क्रांतिकारियों के दौरान नजरबंद कर दिया गया था। क्या किया गया था भाई? नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में जो है रॉबर्ट्स की सेना जो है वो वहां पे आती है और इनको बचा देती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रहरी मीनार के नाम से किस संबोधन किया जाता है? बताइए। प्रहरी मीनार के नाम से किसको संबोधित किया जाता है? एक खंबा महल, लोधी मीनार, अजीत सिंह का देवल, या फिर अरना जरना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा? एक खंबा महल जो है उसे कहते हैं प्रहरी मीनार, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। राइट टू रिकॉल क्या है? राइट टू रिकॉल क्या है? तो राइट टू रिकॉल क्या है? फटाफट जल्दी से आंसर करो। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर आ रहा है। अभी यहाँ पे कौन सा? मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का अधिकार जो है उसे कहा गया है आपका क्या? राइट टू रिकॉल, ठीक है। बी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? बताइए। प्रथम चरण दे रखा है, दूसरी तरफ तिथि दे रखी है, ठीक है। द्वितीय चरण जो है 25 मार्च 1948 को था, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। चतुर्थ चरण आपके 30 मार्च 1949 को था। पंचम चरण जो है वो 15 मई 1949 था। अब तृतीय चरण कब से था? जरा एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, फटाफट जल्दी से बताओ। हाँ 25 मार्च था क्या? नहीं था। क्या था? 25 अप्रैल था। क्या था ये? 25 अप्रैल था, ठीक है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे असंगत दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है बताइए। चंबल नदी पर टोटल जो है 4 बांध बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है, जिसमें से एक बांध जो गांधी सागर बांध है वो आपके एमपी के अंतर्गत है, मंदसौर एमपी के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा 3 बांध जो है वो है कहाँ पर? राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ पर है भाई? राजस्थान के अंतर्गत है। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पर है? तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ के अंतर्गत है, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये 2 बांध बने हुए हैं कोटा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश एमपी, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग या फिर कार्नवालिस? तो सही ऑप्शन रहेगा इस समय कि भारत के गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इस समय याद रखना, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो ब्रिटेन के पीएम जो है इस समय थे कौन? पाल्मस्टन। कौन थे? पाल्मस्टन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करौली में 19 जुलाई 1957 को किस जिले से अलग होकर स्वतंत्र राज्य 32वां बना था बताइए। करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जालौर या धौलपुर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहने वाला है? सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर से अलग होकर करौली को बनाया गया था। कब? 1997 के अंतर्गत 32वां राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कर स्थानीय स्वशासन संस्थाएं नहीं लगा सकती हैं बताइए। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन कौन सा रहेगा। करौली जिला होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा? जिला कर दो यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए निम्न में से कौन सा कर स्थानीय स्वशासन संस्थाएं नहीं लगा सकती हैं? यात्री कर, जल कर, आयकर या गृह कर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा? बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? आयकर जो है वो नहीं लगा सकती, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य के राजा कौन थे? गंगा सिंह, अनूप सिंह, करण सिंह या सादुल सिंह? तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? महाराजा सादुल सिंह जो है उस समय थे शासक। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार समंद, जवाई, जसवंत सागर या हेमावास बांध? तो पाली के अंतर्गत स्थित कौन सा जवाई बांध जो है वो भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है जवाई बांध? तो पाली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी बताइए। दिसंबर 1820, जनवरी 1833, नवंबर 1818 या नवंबर 1840? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा? कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नवंबर 1818 के अंतर्गत जो है ये नसीराबाद छावनी अजमेर में स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है बताइए। सभापति, आयुक्त, महापौर या मेयर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कौन सा? आयुक्त। ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, फटाफट जल्दी से आंसर कीजिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा रहने वाला है? वेरी गुड, बिल्कुल सही रहेगी। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत संयुक्त राजस्थान के साथ ग्रेटर राजस्थान में शामिल थी? सिरोही, अजमेर, जैसलमेर और माउंट आबू? बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे हमारा? जैसलमेर। सी ऑप्शन चॉइस का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राजस्थान के बाद में ग्रेटर राजस्थान मतलब वृहद राजस्थान। ठीक है, वृहद राजस्थान में शामिल थी जैसलमेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन किसका विषय है बताइए। लास्ट क्वेश्चन दे रखा आज की इस क्लास का, स्थानीय स्वशासन कौन सा विषय है? राज्य सूची का, संघ सूची का, संवर्धित सूची का या किसी भी सूची का नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्थानीय स्वशासन जो है वो आपके राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास हो चुकी है कंप्लीट। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्लास आपको रात को शाम को 7 बजे भी मिलती है, तो उसको भी आप जरूर वॉच आउट करते रहिएगा। एग्जाम नजदीक है इसीलिए हमने 2 क्लास देना प्रारंभ किया है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।